कब पहली दफा आपको ये पता चला कि मैं तो सुपरस्टार बन गई हूँ? ऐसा क्या वाकया हुआ? आज तक नहीं ये लगता, आज तक नहीं ये पता चला कि मैं सुपरस्टार बन गई हूँ। मुझे कभी नहीं लगा, पता नहीं क्यों। मुझे मोहसिन से इस बात पे डांट भी पड़ती है, लेकिन मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ। अक्सर एक दफ़ा ये हुआ कि मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई स्कूल, तो एक साहब थे जिनसे मैं बहुत पहले, तो मैंने बोला आपको पता है मैं जोया, उन्होंने मुझे बोला कि आपको कौन नहीं जानता, तो मुझे वो बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोला, मतलब मैं किस किस्म की खातून हूँ कि इन्होंने बोला आपको कौन नहीं जानता। बाद मुझे याद आया। नहीं, जब आपको ये पता चला कि भाई मैं तो मशहूर हो गई हूँ, वो दिन कौन सा था? वो दिन था जब मैं फर्स्ट शो करने गई थी दुमा के बाद। हम लोग हैदराबाद गए थे, तो वो एक बहुत बड़े स्टेडियम में था, और जैसे ही हम लोग अंदर आए पूरे स्टेडियम से लोग उतर के हमारे ऊपर आना शुरू हो गए, रोते चीखते हुए। तो फिर मुझे लगा कि अब तो बस बहुत मशहूर हो गए। और लिटरली हम शोज करने जाते थे तो इतनी देर तक 15-15 मिनट तक लोग खड़े होकर सिर्फ क्लैपिंग करते थे। तो वो जो फेम, वो जो वक्त देखा, वो ढेरों चूड़ियाँ, उसमें धुआं और नाम मेरा लिखा हुआ, और वो तोहफे तहाइफ का आना हर वक्त, कभी कश्मीर से, कभी डिफरेंट जगहों से, मुल्तान से, तो बेहतरीन दिन थे वो। वैसा स्टारडम अब होता है? डेफिनेटली होता होगा, लेकिन एक अलग वे में होता होगा। बट आई थिंक के हम लोग अब बहुत इजी हैं, हम लोग हर जगह नज़र भी आ जाते हैं, हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, इंस्टा पे भी हैं हम लोग। बहुत पहले ये होता था कि हम भी जब छोटे थे और हम एक्टर्स को अचानक से देखते थे या टीवी स्टेशन के बाहर खड़े होकर कोई आएगा तो देखेंगे, लेकिन आज के स्टार्स हर जगह हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो जुस्तजू होती थी ना पहले स्टार्स को देखने की, और जो शौक, और बस आप पागल हो जाते थे देख के, वो थोड़ा सा अब नहीं है, कम हो गया। हम बहुत ज्यादा नजर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा नजर आते हैं, आम हो गए हैं एक्टर्स। वो पहले वाले फैन भी बड़े प्यारे होते थे, खत लिखते थे जी। आर्टिस्टां नूं हर महीने च 70-80 हज़ार की रद्दी इकट्ठी हो जाती थी। अच्छा आपा जी, अक्सर सुनते हैं खून से खत लिखे आते थे, आपको भी कभी ऐसा कोई फैन मिला जिसने? खून से तो नहीं लिखा किसी ने खत, लेकिन हाँ जिस दिन मेरा मायूं था तो उस दिन मुझे एक लड़का बहुत मुसलसल कॉल कर रहा था। उस वक्त ये वाले फ़ोन्स थे, मोबाइल तो था नहीं, तो मेरी अम्मी को कॉल्स कर रहा था वो कि मुझसे मिलना चाहता है। तो मेरी अम्मी ने मुझसे बोला कि मिल लो, तो उसको घर पे बुला लिया। लड़का आ गया घर, तो उसने देखा मैं माइयों के कपड़ों में हूँ, क्योंकि हमारे उस वक्त जितने दिन माइयों का बाद कपड़े वही पहने रहते थे हम लोग, जब तक शादी ना हो जाए ना। तो बोलने लगे किसकी शादी हो रही है, तो मैंने बोला मेरी शादी हो रही है। तो उसने वहीं पे रोना शुरू कर दिया, और उसने बोला मैं तो आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और वो बड़ा रोया। फिर वही मुल्तान का लड़का था पता नहीं शायद देख रहा है प्रोग्राम, और फिर उसने मुझे वहां से बेचारे ने मुल्तानी साड़ी भेजी मेरी शादी के लिए। शादी के लिए? की बेबस आशिक थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, नाज़ली 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 नाज़ली। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान से। जिन्हें साड़ी भेजी सी वापस लेना आया। मैडम आपका बहुत बड़ा फैन हूं मैं, आप यकीन करें, मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूं। जिंदगी में सिर्फ जमा करना ही ना सीखें, बल्कि तकसीम करना भी सीखें। जब आप तकसीम करना सीख जाएंगे तो जमा खुद ब खुद हो जाएगा। वाह। और तकसीम करने से जो जमा होगा वो फिर एक दिन ज़रब होगा। एक छोटा सा शेर है, सुना दे। ऐसे ही क्या भी तेरा छे के कहता शेर होता। सितारे बांटता है वो, ज़या तकसीम करता है। सुना है हब्स में मौसम हवा तकसीम करता है। तुम्हारी याद कुछ ऐसे मेरे दिल पे उतरती है कि जैसे रोशनी शब में दिया तकसीम करता है।
तकसीम करने की आदत अपना लो। लुड्डी है जमा लो पाओ, लुड्डी है जमा लो, लुड्डी है जमा लो पाओ, लुड्डी है जमा लो, लुड्डी है जमा लो। कोई दिलदार आना स्वाद गले बात दा, क्यों मेरे बाल मेरे रहना बाबा है पहली मुलाकात। लुड्डी है जमा लो पाओ, लुड्डी है जमा लो। जिंदगी में हर चीज देख लिया आपने, कोई भी ऐसा इमोशन नहीं है जिसको आपने जिया ना हो। खुशी, गमी, वफा, प्यार, सब कुछ देखा। गम भी देखा, दुख भी देखे। जिंदगी को पूरी तरह जिया आपने, और जिंदगी ने भी आपको बताया कि मैं गुजर रही हूं। क्या है जिंदगी? हर रोज़ एक नई आजमाइश है ज़िंदगी, लेकिन हर आजमाइश के बाद, हर गम के बाद खुशी है। ये मैंने सीखा है। वफा बची है जमाने में? जब दूसरी बार ज़िंदगी को एक्सपीरियंस किया ना, तो फिर लगा कि वफा है। दूसरी बार मोहसिन के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया, तो लगा कि बहुत वफा है, बहुत चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले इंसान भी हैं। तो हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि अगर कोई एक इंसान आपसे मोहब्बत ना करता हो और आपको वो ना दे पाए जो आप चाहते हैं उससे, तो रास्ते आपके लिए बहुत खुले हैं। कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपकी वो सारी कमी पूरी कर देता है। अरे क्या बात, क्या बात। मैडम, इंसान जब अपनी परेशानी किसी को अपना समझ के अपनी परेशानी बताता है, अगों वो भी शुरू हो जाता है, तेनू तो कुछ भी नहीं जिन्नी मैनू। ऐसे क्यों होता है? ये बड़ा मसला है लोगों के साथ। ये है, अगर आप अपने टेंशन किसी को बताने जाते हैं ना, तो वो उल्टा आपको टेंशन दे देता है। बोलते कि यार ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यार तुम ऐਵੇਂ टेंशन देते हो। ये बात पता नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ भी होता है, बहुत होता है। हाँ, तू हंस हंस की गल करे कर, दादाजी बहुत हो गए देखो यार। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਚੁੱਕਣਾ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ। ਲੈ ਉਹ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਵਾਤਾ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਵਾਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਟ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਇਆ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ